चलिए हम बात करेंगे मीनिंग ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। तो चलिए देखते हैं तो डेबिट का मतलब क्या है, डेबिट का मीनिंग क्या है। तो इसका मतलब है दैट इज ओन्ड, यानी कोई भी चीज़, कोई भी वस्तु या अथवा कोई भी सर्विस जिस पर बिजनेस का अधिकार है उसे अकाउंटिंग में डेबिट होना कहते हैं। जैसे सपोज माना कि मैं एक बिजनेस हूँ, तो मैं कहूँगा इस कलम पर, इस पेन पर मेरा डेबिट है। अगला आपका वर्ड है क्रेडिट, तो इसका मतलब है दैट इज लोन्ड, यानी कोई भी चीज़ अथवा यानी कोई भी वस्तु जो बिजनेस के लिए लोन है यानी कर्ज है, उसे अकाउंटिंग में क्रेडिट कहते हैं। जैसे सपोज माना कि मैं एक ओनर हूँ, बिजनेस का मालिक हूँ, तो सपोज मैंने बैंक से 10 लाख का लोन ले रखा है, अथवा मैं कहूँ बैंक से 10 लाख का क्रेडिट ले रखा है, तो दोनों का मतलब सेम है। और ए लोन, अकाउंट कहता है कि ए लोन बिजनेस का है, ओनर का नहीं है, यानी ए लोन बिजनेस के द्वारा पे किया जाएगा। और आपको समझना है कि बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट क्या है। तो इसमें हम जानते हैं कि जो ओनर है अलग है, ओनर एक अलग एंटिटी है और बिजनेस एक अलग एंटिटी है, दोनों एक नहीं है। और हम जो भी लेन देन, जो भी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते हैं, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से रिकॉर्ड करते हैं, ओनर के पॉइंट ऑफ व्यू से रिकॉर्ड नहीं करते हैं। इसको भी आपको ध्यान देना पड़ेगा। और अगला हमारा कंसेप्ट है एसेट। एसेट क्या है? तो कोई भी चीज़, कोई भी वस्तु जो हमें फ्यूचर में बेनिफिट दे या कैश दे, उसे एसेट कहते हैं। और एसेट पर जो कि बिजनेस का अधिकार होता है, बिजनेस का राइट्स होता है, ठीक है। जो भी बिजनेस के पास एसेट है उस पर बिजनेस का राइट्स होता है। जैसे बिल्डिंग है, फर्नीचर है, मशीनरी है, तो ये हैं नॉन करंट एसेट जिस पर बिजनेस का अधिकार है। तो जब वो एसेट पर बिजनेस का अधिकार है तो एसेट हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट में डेबिट होते हैं और इनका डेबिट बैलेंस होता है। तो एसेट जो कि है डेबिट होता है हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट में, क्योंकि एसेट पर बिजनेस का राइट्स है, अधिकार है। और अगला कंसेप्ट आपका रहेगा एक्सपेंस। एक्सपेंस क्या है? तो बिजनेस के द्वारा जो भी खर्चा किया जाता है और उसके द्वारा जो भी सर्विस मिलेगी, उन सर्विस पर बिजनेस का राइट्स होता है, बिजनेस का अधिकार होता है। तो जब वो एक्सपेंस पर भी बिजनेस का राइट है, बिजनेस का राइट्स है, अधिकार है, तो जो कि एक्सपेंस जो है हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट में डेबिट होगा, डेबिट है, क्योंकि एक्सपेंस पर बिजनेस का अधिकार है और एक्सपेंस का भी डेबिट बैलेंस होता है। जैसे एग्जांपल देना चाहते हैं तो अगर बिजनेस में स्टाफ रखा हुआ है, स्टाफ हैं, और उन स्टाफ को बोले, ओनर बोले कि आज मेड नहीं आई हैं, कृपया हेल्प कर दो, मेरे घर पर हेल्प कर दो, आज मेड नहीं आई हैं, तो जो स्टाफ हैं सीधे मना कर देंगे, क्योंकि एम्प्लॉय की सर्विस पर बिजनेस का अधिकार है, ओनर का अधिकार नहीं है। तो जब एक्सपेंस पर, जब एक्सपेंस करने से जो भी सर्विस मिलेगी उस पर बिजनेस का
अधिकार है, तो जो एक्सपेंस है हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट में डेबिट होंगे और इनका डेबिट बैलेंस होता है। और अगला कंसेप्ट आपका रहेगा लायबिलिटीज। लायबिलिटी क्या है? तो इसका मतलब है अमाउंट पेबल बाय बिजनेस। तो जो लायबिलिटीज होता है बिजनेस के बाहर वालों का अमाउंट होता है जो बिजनेस के द्वारा ही पे किया जाता है। और जो लायबिलिटीज है ये बिजनेस के लिए लोन है, कर्ज है, ऋण है। जब ऋण है तो लायबिलिटीज भी हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट में क्रेडिट होते हैं, क्योंकि लायबिलिटीज जो है बिजनेस के लिए लोन है, कर्ज है। और लायबिलिटीज का क्रेडिट बैलेंस होता है। अगला कंसेप्ट आपका रहेगा कैपिटल का। तो कैपिटल क्या है? तो जब ओनर बिजनेस में पैसा लगाता है बिजनेस करने के लिए तो उसे बोलते हैं कैपिटल। और जो कैपिटल है बिजनेस के लिए इंटरनल लायबिलिटीज है, आंतरिक लायबिलिटीज है, आंतरिक लोन है, कर्ज है। तो जब कैपिटल बिजनेस के लिए आंतरिक लोन है, कर्ज है, तो बिजनेस में जो कैपिटल आता है तो कैपिटल भी इसको भी हम क्रेडिट करते हैं, क्योंकि कैपिटल बिजनेस के लिए इंटरनल लायबिलिटीज है। और कैपिटल का भी क्रेडिट बैलेंस होता है। अगला आपका कंसेप्ट रहेगा इनकम। तो इनकम जो है हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट में क्रेडिट होते हैं। क्यों? क्योंकि जब ओनर बिजनेस चालू करता है तो सपोज ओनर ने बिजनेस में 10 लाख लगा दिया, तो 10 लाख पर जो भी प्रॉफिट अर्न होगा ये प्रॉफिट बिजनेस के द्वारा अर्न किया जाएगा। तो यहाँ पर जो प्रॉफिट है बिजनेस कमाएगा, पैसा बिजनेस कमा कर देगा ओनर को। तो यहाँ पर इसीलिए इनकम को क्रेडिट करते हैं। तो यहाँ पर प्रॉफिट पर ओनर का अधिकार है, बिजनेस का अधिकार नहीं है। इसीलिए इनकम हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट में क्रेडिट होते हैं, क्योंकि पैसा बिजनेस अर्न करेगा, प्रॉफिट कमा कर ओनर को ही देना है। तो इसीलिए इनकम हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट में क्रेडिट होते हैं और इनकम का भी क्रेडिट बैलेंस होता है। तो चलिए अब देखते हैं रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। तो आप जानते हैं एसेट और एक्सपेंस का डेबिट बैलेंस है, तो इसको हम रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट कैसे कर सकते हैं। तो आप जानते हैं एक्सपेंस और एसेट का डेबिट बैलेंस होता है, ये हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट में डेबिट होते हैं। तो जब ये बढ़ते हैं, जब ये इंक्रीज होते हैं तो इनको डेबिट करना है, और जब ये दोनों कम होते हैं, डिक्रीज होते हैं, तो इनको क्रेडिट करना है। अगला नियम है कैपिटल, लायबिलिटीज, इनकम, इनका क्रेडिट बैलेंस होता है। तो जब ये बढ़ते हैं, इंक्रीज होते हैं, तो इनको क्रेडिट करना है, और जब ये तीनों कम होते हैं, डिक्रीज होते हैं, तो इनको डेबिट करना है। तो इन रूल को देखना है और आप जर्नल एंट्री बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो आज इतना ही। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले वीडियो में।